नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आपके लिए लेकर हूँ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्लास 12th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 13.1 पार्ट सेकंड। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कर सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम की किताब से करा रहा हूँ उसे। तो पार्ट फर्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 4 तक आपको क्लियर करा चुका था, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम जो बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, और क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो ये देखिए इस चैप्टर, ये देखिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था इस वाली प्रोबेबिलिटी में। चैप्टर नंबर यानी 13.1 में क्या होता है, एक घटना हो चुकी हुई है यानी दी गई होती है और दूसरी घटना के बारे में पूछा जाता है। यानी जो घटना हो गई होती है उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम एफ मान लेते हैं ज़्यादातर केस में। और जिस घटना के बारे में पूछा जाता है तो उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ये देखिए ए घटना है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, और बी घटना है पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। अब देखिए क्वेश्चन से पता पड़ जाएगा जो घटना कौन सी दे रखी है उसने पहले से, गिवन कौन सी। यदि बी घटना का घटित होना तय है तो ये हमारा एफ की तरह काम करेगा, ठीक है। और ऐसे वाले क्वेश्चनों में बस ये पता पड़ जाता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला वही है, बी घटना का घटित होना तय है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखिए क्या करोगे, सबसे पहले पासे को 3 बार उछाला गया है तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल रिजल्ट। ये देखिए पासे को 3 बार उछालने पर, पासे का मतलब होता है डाइस, डाइस का मतलब जो लूडो जो खेलते हैं उसकी गोटी जो होती है। पासे को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर सैंपल स्पेस, देखिए सैंपल स्पेस तो बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे, देखिए एक फॉर्मूला है इसका। पास ये देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल दो डायरेक्ट। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, पास यानी डाइस पे कितने नंबर छपे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 रहते हैं। 6 की पावर n इक्वल टू n क्या है, यहाँ पे कितनी बार उछाले गए हैं, पासे को 3 बार उछाला गया है तो यहाँ पे पावर 3 कर दो। क्लियर है। यदि 4 बार उछाला जाता तो पावर 4 कर देते, 5 बार उछाला जाता तो पावर कितनी कर देते, 5। 6 की पावर 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 216। 216 क्लियर है। टोटल सैंपल स्पेस आपके 216 बनेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 216। अब ये देखिए घटना किसके बारे में बोल रहा है, ए तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। और बी बोल रहा है पहली उछाल बस पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। तो ये देखिए ए घटना है पहली उछाल पर संख्या का 4 प्रकट होना, तीसरी उछाल पर। ये देखिए हो सकता है पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए, लेकिन तीसरी पे 4 प्रकट होना ही होना है, ठीक है। तो पहली पे 1 आ जाए और दूसरी पे भी 1 आ जाए, ये भी हो सकता है। तीसरी पे 4, पहली पे 1, अब दूसरी पे, अब यहाँ पे 2 कर दो, अब ये 4। तीसरी पे ये देखो, तीसरे स्टेप में पहली पे 1 और दूसरी पे 2 नहीं लोगे, 2 यहाँ ले चुके हो सकता है 3 नंबर आ जाए, लेकिन उसने बोल दिया है ए घटना में, ए इवेंट में बस 4 नंबर का आना कंपलसरी है। इसी तरीके से एक के बाद 3 बच्चे के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, लिख दे रहा हूँ चाहे, एक के बाद 4, लेकिन तीसरी उछाल पे, ये दूसरी उछाल है, ये तीसरी उछाल है, 4। पहली उछाल पे 1 हो सकता है, दूसरी उछाल पे कौन हो सकता है, अब 5 हो जाएगा क्योंकि 4 ले चुके हैं। तीसरी उछाल उसने कंपलसरी कर दी है, कितना आना है उसका, तीसरी उछाल पे आना है 4। ये पहली उछाल पे 1, दूसरी उछाल पे 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे क्योंकि ले चुके हैं, 3 भी ले लिए, 4 भी ले लिए, 5, अब कौन सा हो सकता है 6, लेकिन ये हम दूसरी उछाल पे 6 ले लिए, अब तीसरी उछाल पे कौन आना है, 4 आना है, ठीक है। ए इवेंट इस तरीके से बनाओगे। इसी तरीके से अब इस पहली वाली को चेंज कर दो, हो सकता है 2 आ जाए, 2 के बाद 1, तीसरी उछाल पे 4 का कन्फर्म है, ठीक है। फिर 2 2 4 2 3 4 इस तरीके से डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, यहाँ ये चेंज होगा बीच वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 2 6 4 लास्ट में ये तो रहेगा, ये लास्ट में ये सेम रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए अब यहाँ पे क्या करोगे, अब 3 आ जाएगा,
3 1 4, 3 2 4, इसी तरीके से। अब 3 लास्ट में 6 और तीसरी उछाल पे 4 का आना कंपलसरी है। 5 के लिए भी हम कर लेंगे, सॉरी 3 के बाद आता है 4, 4 1 4, 4 2 4, इसी तरीके से ये चलते रहेंगे। तो ये भी कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पे लास्ट में कौन आता है 6 और तीसरी उछाल पे 4 का लेना कंपलसरी है। 5 के लिए भी कर लेंगे, 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 5, इस तरीके से लिखते जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, डेड डेड कर दिया करो। 5 6 4 बोल रहा था कि तीसरी उछाल पे जो है आपका 4 आना है। तो सभी में देखो तीसरी उछाल पे 4 ही आ रहा है ना, और जितने बनाओगे तो तीसरी उछाल पे 4 ही आएगा। अब आपको करना क्या है, देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था बी की कंडीशन क्या बोली थी, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 का प्रकट होना अनिवार्य है बी। तो बी के इवेंट निकाल लो, पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5, पहली उछाल पे 6, दूसरी उछाल पर 5, तीसरी के लिए कंडीशन नहीं बोली, तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक की पॉसिबिलिटी एक आ सकता है। पहली उछाल पे 6, दूसरी उछाल पे 5 की फिक्स है, दूसरी उछाल और ये लास्ट तीसरी वाली पे एक आ गया, और यहाँ पे कौन आएगा 2 आएगा। इसी तरीके से 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6, क्लियर है। ये देखो, अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा है यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में ये देखो क्वेश्चन बोल दिया यदि दे दिया हो, घटित होना तय हो दिया है, तो ये देखिए करते क्या है, ए की घटना पूछ रहा है, ए की प्रायिकता। ऐसी कंडीशन में ए की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, पी ए की निकालनी है तो ए ऑब्लिक जो घटित हो चुकी है उसे बी, जो तय हो चुका है उसे बी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पी इनके बीच में इंटरसेक्शन लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पार्ट फर्स्ट देख लेना, यदि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पार्ट फर्स्ट में क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ये देखिए हमें पी बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये देखो पी बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पी बी यानी पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में से। तो ये देखिए बी कितने थे हमारे पास, बी थे 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट थे, कितने रिजल्ट थे 6, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है टोटल सैंपल स्पेस के रिजल्ट कितने थे 216, अपॉन में 216 रख दोगे तो ये कटेगा 1/36 आ जाएगा। क्लियर है, पी बी की वैल्यू आ गई, पी बी की वैल्यू आ गई। हमें किसकी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी की चाहिए। ये देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की तब निकालेंगे, सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी की निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए और बी में कॉमन है, ए और बी में। ये देखिए 6 5 1, इसके लास्ट में कौन आ रहा है 1, क्या किसी के लास्ट में 1 आ रहा है ए के पास, किसी के पास नहीं आ रहा है, ये कॉमन नहीं आएगा। किसी के लास्ट में 2 आ रहा है क्या, किसी के लास्ट में 2 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। 3 आ रहा है कि किसी के लास्ट में नहीं, 4 आ रहा है, 4 तो सभी के लास्ट में आ रहा है, 5 नहीं आ रहा किसी के लास्ट में, 6 नहीं आ रहा है, और ये वाला आ रहा है 4, 6 5 4, कौन सा 6 5 4, 6 5 4 किस में आएगा, ये देखिए 6 5 4 आएगा आपका। एक और इवेंट लगा सकते हो, 6 1 4 6 2 4, क्योंकि तीसरी पे 4 का आना कंपलसरी था। इसी तरीके से 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 4, ये देखिए बस एक ही कॉमन आ रहा है 6 5 4, 6 5 4 इनमें पूरे में, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, 4 सिर्फ इसी में आएगा। ठीक है, उछालोगे तो ये देखिए आया है 6 5 4, 6 5 4। इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पी लगा दो यहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इक्वल टू अपने आप में कॉमन कितना आया, 1 नंबर, एक ही तो रिजल्ट आया, अपॉन प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो इसका मतलब अपॉन में कितना रखना पड़ेगा, टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कितनी थी 216, 216 लिख दोगे यहाँ पे, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू
पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/216, 1/216 अपॉन, अब ये देखिए पी वी की वैल्यू कितनी है 1/36, 1/36। ठीक है, ये देखिए अब 36 चला जाएगा ऊपर, 216 आएगा नीचे, 36/216 कैंसिल कर लो या फैक्टर कर लो, 6×36 होते हैं और ये होते हैं 6×6×6 होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या कटेगा, 36 को 6×6×6 लिख सकता हूँ ईजी करने के लिए, 216 को सॉरी 6×6 लिखूंगा, 36 को 6×36 होते हैं, 216 का मतलब होता है 6×6×6, यहाँ पे 2 6 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1/6 बचेगा, 1/6 आपका राइट आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हो, इसका राइट आंसर 1/6 है, जो कि अपना भी 1/6 है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब वही फॉर्मूला होता है P/E/F वाला। तो ये देखिए सप्रतिबंध की बात आ जाए तो वही फॉर्मूला लगाना है, इसे इंग्लिश में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। पाया गया है उसे एफ बोलोगे, एफ घटना। तो ये सबसे पहले तो ये देखिए NS कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, पासे पे कितने नंबर होते हैं टोटल 6, 6 की पावर 2 बार उछाला गया तो पावर 2 कर दो, 3 और उछाला जाता तो पावर 3 कर देते। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए 6×6 यानी 36। ठीक है, 36 हो गए, 6×36। अब ये देखिए अब क्या दे रखा है, जो घटना गिवन है उसे एफ मान लीजिए, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इक्वल टू ये देखिए, और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, 6 पाया गया है। 2 बार उछालोगे तो ये देखिए पाया गया है उसे एफ मानना है। तो ये देखिए 6, एक के साथ कितना जोड़ दूँ 6 हो जाए 5। अब ये देखिए अब 2 के साथ कितना जोड़ दूँ 6 हो जाए 4, और 3 के साथ कितना जोड़ दूँ 6 हो जाए 3, 4 के साथ कितना जोड़ दूँ 6 हो जाए 2, 5 के साथ कितना जोड़ दूँ 6 हो जाए 1, और 6 के साथ तो जोड़ना पड़ेगा ही नहीं क्योंकि 0 होता ही नहीं उसमें। तो ये हो गए एफ। अब ई क्या है, ई क्वेश्चन में जैसा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना, ई इवेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन में मांग रहा है प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए, प्रायिकता के लिए ई निकालेंगे। तो ये बोल रहा है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी ई कैसे निकालोगे, कम से कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम एक बार 4 आ जाए। तो ये देखिए, तो इसकी कंडीशन क्या है, पहली उछाल पे 1 तो दूसरी उछाल पे 4, कम से कम एक बार आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। अब 2 के साथ भी 4 आ सकता है, कम से कम एक बार 4, 3 के साथ भी 4 आ सकता है, पहली उछाल पे 4 तो दूसरी उछाल पे 4 आ सकता है, कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पहली उछाल पे 5 आ गया तो फिर 4 भी आ सकता है, कम से कम एक बार कहीं आ जाए, चाहे पहली पे आ जाए दूसरी पे आ जाए। ठीक है, और कंडीशन, और 6 के साथ भी 4 आ सकता है। और ये देखिए यदि 4 पहली चाल पे आ जाए तो हो सकता है दूसरी पे कौन आ जाएगा 1, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, पहली उछाल पे 4 तो दूसरी उछाल पे 2 आ सकता है, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 नहीं लूँगा क्योंकि 4 के साथ 4 ले चुका हूँ, 2 बार रिपीट नहीं करते ऐसे नंबर को। अब 4 के साथ 3 हो गया, 4 5, और 4 के साथ 6। ठीक है, तो ये देखिए, तो क्वेश्चन में ई जानना चाहता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा P/E/F। क्या फॉर्मूला होता है P/E/F/PF होता है। क्लियर है, ये तो फॉर्मूला होता है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसे। हमें क्या चाहिए PF चाहिए। PF कैसे निकालोगे, F कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, कितने 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने थे 36, PF निकाल दिया। अब हमें इंटरसेक्शन F चाहिए, E इंटरसेक्शन F। E और F में कौन कौन से नंबर कॉमन हैं, 1 में 5, लास्ट में 4 आ रहा था, ये देखिए 2 में 4 मिल जाएगा, 2,4 मिल जाएगा, 2,4 है क्योंकि जिसमें 4 आएगा वही तो ई इवेंट में था, 4,2 मिल जाएगा। तो 4,2 भी मिल जाएगा, 4,2, 2,4 और 4,2, 2,4 और 4,2 ये घटना मिली है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे P/E इंटरसेक्शन F निकालोगे तो कैसे निकालते हैं,
बस कुछ नहीं है, अपने आप में कितनी थी ये 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब टोटल सैंपल स्पेस नीचे रख दो, कितनी थी टोटल सैंपल स्पेस 36 नीचे रख दो। तो ये देखिए इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो, पी ई इंटू एफ अपॉन एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 2/36 अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ की वैल्यू 5/36 36 से 36 गया तो क्या बचा 2/5। ये आपका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इसका भी राइट आंसर कितना 2/5 है। एग्जाम्पल नंबर 7 ये देखिए, अब बस लास्ट एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 7 एक ऐसा है, थोड़ा हट गया इन सभी से। घटना तो घटित हो चुकी होगी, लेकिन कंडीशन के आगे दूसरी कंडीशन रख दी होगी। अभी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रही थी, अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आगे की भी एक कंडीशन है। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें, यानी दोबारा उछालें। ये देखिए, यदि एक सिक्के को उछालते हैं, यदि उस पर चित्त का मतलब होता है हेड, ठीक है, क्या होता है हेड, प्रकट हो तो सिक्के को दोबारा उछालना है। यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है, पट का मतलब टेल आती है, तो अब सिक्के को नहीं उछालना पड़ेगा, तो एक पासे का मतलब होता है डाइस को फेंकना पड़ेगा। तो यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, ये दिया गया है, यही हमारा एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है। एक घटना जिस पर पट होना तय है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सप्रतिबंध से समझ लेना कि 13.1 एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये देखिए, सबसे पहली बार एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार करना था। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, ये देखिए, यदि सिक्के पर हेड आ गया तो इसको अगेन उछालना है, 2 बार अगेन उछालना है। तो ये देखिए, हो सकता है अगेन में क्या हो जाएगा, हेड के बाद हेड मिले से, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है, अभी तो हेड मिला था, हो सकता है एक बार तो हेड मिला था पहली उछाल पे, दूसरी उछाल पे हो सकता है हेड मिले, या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है पहली उछाल पे हेड मिला था लेकिन दूसरी उछाल पे टेल मिल जाए। तो पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, 4, यानी सैंपल स्पेस, इसकी सैंपल स्पेस कितनी बनेंगे, 4, ठीक है, कितनी बनेंगे, 4। सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे, इसके सैंपल स्पेस यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस किसके, एच के, जब हेड आता है तो बस कुछ नहीं करना, पहले सिक्के को उछालते हैं तो ये देखिए कितने सैंपल स्पेस होते हैं, 2 हेड या टेल होते हैं, मल्टीप्लाई अगेन एक ही सिक्के को उछालना है तो 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि ये सिक्के पे कितने होते हैं, हेड या टेल 2 नंबर होते हैं, फिर दोबारा से सिक्के को उछाला जा रहा है, हेड या टेल, तो फिर दोबारा से 2, तो 2 ठीक है, 2 × 2 4। बोल रहा था यदि पट आ जाए यानी टेल आ जाए, ठीक है, पट आ गया, टेल आ गया, तो फिर इसके साथ एक डाइस को उछालना है। तो ये देखिए डाइस पे कितने नंबर हो सकते हैं, यदि पट आ गया, टेल आ गया, तो हो सकता है जब डाइस को उछालोगे हो सकता है इसके साथ 1 नंबर आ जाए, ठीक है। हो सकता है पट आ चुका है, हो सकता है डाइस को उछालोगे तो इसके साथ 2 नंबर आ जाए, हो सकता है इस टेल के साथ 3 नंबर आ जाए डाइस में, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, और ये भी हो सकता है या 6 हो जाए, टेल के साथ कितना आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए। यहाँ तक दिक्कत कोई। अब इसके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस किसके, टेल आने पर। ये देखिए टेल क्या है, अपने आप में एक सिक्का, सिक्के पे कितने सैंपल स्पेस होते हैं, 2 होते हैं, सिक्के के 2 सैंपल स्पेस होते हैं, मल्टीप्लाई डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई 6 कर देना है, 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12। टोटल इसके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, क्लियर है। अब ये देखिए इतना तो हम कर चुके हैं, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, जो दिया है उसे हम एफ मानेंगे और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उस इवेंट को हम ई मानेंगे। ये देखिए, तो क्वेश्चन बोल रहा था आपसे, यदि घटना कम से कम एक पट यानी टेल प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो इसे हम क्या मानते हैं, एफ की। ये देखिए कितने चांसेस बन रहे हैं एफ के आने के। बोल रहा था
कि यदि घटना कम से कम एक पट होना का घटित होना तय किया है। ये देखिए पट किस पे चेक कर लेंगे। पट का मतलब टेल, किस में टेल आ रहा है, टेल मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, एक इस वाले में दिखाई दे रहा है चांसेस में, और टेल इन सभी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये T2, T3, T4, T5 और T6। ठीक है, अब ये देखिए ये, और अब आपको ई निकालना है। ई कैसे निकालोगे, ई क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वही ई होता है। ठीक है, ई क्या है ये देखिए यहाँ से, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ई ये दे रखा है 4 से बड़ी संख्या, ई निकालनी है 4 से बड़ी संख्या। देखोगे 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे, ये देखिए 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या ये है, इसमें और इसमें, इस वाले चांसेस में, यानी T5 है और T6 है, T6 है। क्लियर है, तो ये देखिए ई इवेंट है 4 से बड़ी संख्या T5 और T6, यही तो है इसमें, 4 से बड़ी संख्या यही तो है, यही तो चांसेस है। कैसे फॉर्मूला क्या बनता है इस वाली इवेंट के लिए, PE/F इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F/PF। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे इसे। अब बात आती है PF कैसे निकालोगे, तो PF इक्वल टू PF, ये देखिए F की जो वैल्यू दे रखी है कितनी है, इतनी सारी हैं, सभी में P लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। हम उस तरीके से नहीं निकालेंगे पिछली वाली की तरीके से, 2 बार टॉस किए गए थे, इसीलिए सभी की सैंपल स्पेस अलग अलग हैं, सभी के सैंपल स्पेस अलग अलग हैं। टेल वाले के सैंपल स्पेस 12 हैं, यदि ये कंडीशन आती है तो सभी की सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। और इस वाली ये वाली कंडीशन आती है तो इसके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 4। तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, जैसे हम काउंट कर लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस इसमें अलग अलग हैं, क्योंकि सिक्के और कॉइन की बात हुई थी। इसमें कौन है, खाली सिक्का ही है, सिक्के में कितने हैं बस खाली सैंपल स्पेस 4। और यदि डाइस आ रहा है तो डाइस में सैंपल स्पेस कितने थे, 12 डाइस में, बोल सकते हो डाइस के लिए। ये कॉइन के लिए थे, कॉइन लिख देना यहाँ पे, कॉइन, ओनली कॉइन, और यहाँ पे डाइस और कॉइन, डाइस प्लस कॉइन के लिए 12 सैंपल स्पेस थे। तो आपको क्या करना है, P यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो P का अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वल टू P H, T प्लस लगा देना सभी में। ठीक है, P T,1 प्लस P T,2 प्लस P T,3 प्लस P T,4 प्लस P T,5 प्लस P T,6। इतना कर दोगे तो यहाँ पे ये देखिए सभी की अलग अलग मैंने कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कॉइन अलग आ गए थे और इसमें कॉइन के साथ डाइस चल रही थी, तो अपने आप में एक एक ले लिए सभी मैंने अपने आप। तो PF कैसे निकालोगे, ये अपने आप में एक है, PS ठीक है, ST ये इसमें क्या है, कॉइन, तो कॉइन का सैंपल स्पेस क्या था, ओनली कॉइन का 4, प्लस P T1, T क्या है अपने आप में, टेल या हेड, ये कॉइन में आता है, और 1 2 3 किस में आते हैं, ये डाइस में आते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या थी, डाइस और प्लस कॉइन की कितने सैंपल स्पेस थे, 12, ये अपने आप में 1 है अपॉन 12, प्लस ऐसे ही यहाँ पे डाइस और कॉइन में आएंगे तो उसके अपॉन में 12 लिख दीजिए। ये भी ये कॉइन और डाइस में आ रहा है तो 1/12, और ये भी 1/12, ये भी 1/12, ये भी 1/12। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सभी का एलसीएम सेम है, तो आप क्या करोगे, 1/4 प्लस इन सभी को ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 6 से काटोगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 4। ठीक है, और 4 से 4 कटा 1 टाइम्स, प्लस 2 से 4 कितनी टाइम्स कटेगा, 2 2 जा 4 2 टाइम्स, तो आ गया आपका रिजल्ट 3/4। कितना आ गया,
4। पी एफ की वैल्यू आ गई आपकी फाइनली, पी एफ की वैल्यू आ गई 3/4। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में ये देखिए सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कॉमन मिल रहा है, T5 इसके पास है, T5 इसके पास है, T6 इसके पास है, T6 इसके पास है। तो T5 और T6 इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, ये देखिए अपने आप में कितने लोग हैं, ये 2 लिख दोगे अपॉन, ये क्या है, ये आपका कॉइन है। टेल हेड किस में आते हैं, कॉइन में, और 1 2 3 किस में आते हैं, डाइस में। ये क्या है, कॉइन और डाइस चल रहे हैं, यहाँ पे भी कॉइन और डाइस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या चल रहे थे, यहाँ पे कॉइन थे, कॉइन डाइस, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिए थे सब कुछ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कॉइन डाइस चल रहे हैं। कॉइन डाइस का सैम्पल स्पेस मैंने कितना बनाया था, कॉइन प्लस डाइस का 12। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 12। 2 से काटोगे तो 1/6 आ गया। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, 1/6 अपॉन, और पी एफ यही तो फॉर्मूला था, पी एफ अपॉन में पी एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 3/4। अब ये देखिए ये 4 चला जाएगा ऊपर, अपॉन 3 × 6 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, तो 2/3 3 कितने हो गए, 9। ये आपका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 2/9 आपका राइट आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ई और एफ इस प्रकार हैं कि पी ई की वैल्यू दे रखी है, पी एफ की वैल्यू दे रखी है और पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू दे रखी है, तो पी ई अपॉन एफ चाहिए। तो ये देखिए पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या बनता है, ये देखिए पी, इन दोनों में इंटरसेक्शन लगा दूँ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, जो अपॉन में यहाँ पे दे रखा है वही नीचे आ जाएगा, पी एफ। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, 0.2, तो 0.2 रख दिया मैंने, अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखोगे तो पी एफ की वैल्यू 0.3 रख दिया, पॉइंट से पॉइंट की कहानी समाप्त। तो 2/3 आपका राइट आंसर होगा। अब आपको इसमें से पी एफ अपॉन ई निकालना है। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी, अपॉन में जो है वही नीचे आ जाएगा। अब बात आती है पी एफ इंटरसेक्शन ई की वैल्यू नहीं दे रखी, जबकि पी ई इंटरसेक्शन एफ की दे रखी, ना कि एफ इंटरसेक्शन ई की दे रखी। तो करोगे क्या, ये देखिए इंटरसेक्शन में अदला बदली कर सकते हो, ई को यहाँ रख लो, एफ को यहाँ रख लो। एक चीज़ ये याद रख सकते हो, एफ इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल होता है, ई इंटरसेक्शन एफ के ही इक्वल होता है। रीजन ये है, जैसे मान के चलो एफ फंक्शन के पास 1 2 3 4 है, और एफ और ई के पास मान लो हमारे पास 2 3 है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा आपका, ई इंटरसेक्शन एफ यानी जो कॉमन मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, ये देखिए 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो वही एफ इंटरसेक्शन ई की बात करें, एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन मिल रहे हैं। कॉमन कौन से मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 2,3। ये देखिए एग्जाम्पल के बेस पे मैंने समझाया था, वैसे ये चीज़ ये देखिए ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू वही है ना जो एफ इंटरसेक्शन ई की वैल्यू है। हाँ, तो जब भी मैंने कहा था ये वाली वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। तो ये देखिए एफ इंटरसेक्शन ई बोल लो या फिर ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.2, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 0.2 रख दोगे। अपॉन पी ई की वैल्यू कितनी थी, ई क्यों आएगा, क्योंकि अपॉन में ई है तो पी ई आएगा। अपॉन में पी ई की वैल्यू कितनी थी, 0.6, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 0.6 रख दोगे। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 से काटोगे 1 टाइम्स, 2 से काटोगे 3 टाइम्स, तो 1/3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। ये देखिए पी ए अपॉन बी जानना चाहता है, तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला यही होता है आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी पी इंटरसेक्शन बी की, तो 0.32 अपॉन पी बी की वैल्यू कितनी है, 0.5। अब क्या करोगे,
पॉइंट के पीछे 2 नंबर, पॉइंट के पीछे 1 नंबर, 1 0 बढ़ा लोगे तो 2 नंबर हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे। अब किससे कैंसिल कर सकते हो, ये देखिए 2 से काट लोगे 16 बार और 2 से काट लोगे 25 बार, तो 16/25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आपका ये देखिए थर्ड पार्ट है, पी ए की वैल्यू दे रखी, पी बी की वैल्यू दे रखी, पी बी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी 0.4। तो ज्ञात करना पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन में तो ये देखिए हमें बस फॉर्मूला किसका पता है, ये देखिए उसने पी बी अपॉन ए दे रखा है ना, इसे देखो इसे करेंगे, पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में कौन आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। ठीक है, पी ए आ जाएगा। अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये देखिए पी बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0.4 इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए को क्या बोल सकते हैं, इसे अदला बदली कर सकते हैं इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं, अपॉन पी ए की वैल्यू डिवाइड कर रही है उधर क्या करेगी, मल्टीप्लाई। तो पी ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, पी ए की वैल्यू है 0.8, कितनी है 0.8, तो यहाँ पे 0.8 लिख दोगे, इसको यहाँ पे साइड में लिख दोगे, चूँकि पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, ये लिख दोगे तो इसका अदला बदली हो जाएगी, ये डिवाइड कर रहा था उधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, इसके पास इसकी वैल्यू दे रखी थी पी ए की। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 होते हैं, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.32 आपका राइट आंसर होगा। किसका, पी बी ए इंटरसेक्शन बी बोल दो इसे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी ए अपॉन बी, तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कौन आएगा, जो अपॉन में अपॉन में कौन आएगा, पी बी। ए पी ए इंटरसेक्शन बी की इस यानी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितनी थी 0.32 अपॉन पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5, एक पीछे 0 लगा लो, 2 नंबर हो गए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे और 2 से काटोगे, 2 से 16 बार और 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, ये 25 बार। ठीक है, और 25 टाइम्स, आगे भी सॉल्व कर सकते हो इसे। आपका यहाँ तक भी राइट आंसर है। 25 का डिवाइड देना चाहोगे, 25 का 16 में तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना, 160 हो जाएगा, 25 छिंग 150, 150 कितने बचे 10, अब 25 चौक 100, इतनी बार चला जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो इसका यहाँ तक भी आंसर ठीक था, यहाँ भी आंसर आपका ठीक रहेगा। ठीक है, अब आपका यूनियन आ जाता है। देखिए यूनियन का एक फॉर्मूला अलग है, ये यूनियन का याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूला याद करना ही करना होगा। पी ए यूनियन बी करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना होगा हर कंडीशन में, क्योंकि आगे भी काम आएगा ये वाला फॉर्मूला आगे की एक्सरसाइज में। तो ये देखिए पी ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको सवाल में, पी ए की वैल्यू है आपको 0.8 और पी बी की 0.5, तो लिख दोगे 0.8 प्लस पी बी की कितनी है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकाली थी 0.32। ठीक है, इन्हें जोड़ोगे 8 5 13, 1.3 हो गए माइनस 0.32, माइनस करोगे आप इस तरीके से भी माइनस कर सकते हो, इसके पीछे 0 मान लो, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ पे कितने बचे 2। ठीक है, 2 में से 3 नहीं जाएंगे, 1 कैरी कर लो, 12 में से 3 घटाओगे तो 9, 0.98 आ जाएगा आपका रिजल्ट 0.98, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4, पी ए यूनियन बी की वैल्यू जानना चाहता, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये वाला बता दिया था मैंने। 2 पी ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखिए यहाँ से पी ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हो उधर कर देगा डिवाइड, तो 5/13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, और पी बी की वैल्यू दे रखी है, ये P2 पी ए की वैल्यू के बराबर है और पी बी की वैल्यू के बराबर भी है 5/13। ठीक है, और ये देखिए सबसे पहले आपको ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी ए अपॉन बी का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए अब आप एक फॉर्मूला निकाल दीजिए पी ए अपॉन बी का, क्योंकि तो ये देखिए यहाँ पे जो है पी ए अपॉन बी
की वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पी ए यूनियन बी के लिए इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से इंटरसेक्शन मिल जाएगा। पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये तो होता है पी ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2/5। कितनी दे रखी है, 2/5। तो यहाँ पे आप कितना रख दोगे, 2/5 रख दोगे, इक्वल टू पे इंटरसेक्शन बी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये निकाल लेंगे यहाँ से, अपॉन में पी बी। पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5/13। ठीक है, 5/13। अब ये देखिए डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा 5/13। ठीक है, तो ये देखिए कैसे सॉल्व करोगे, 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा 5/13, 5 से 5 कटेगा। ठीक है, अब क्या होगा, 13 पॉइंट में आ जाएगा। तो ये देखिए 5 से 5, ये देखिए चाहे अभी काटो मत, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2/5 चल रहा है, ये जो चीज़ डिवाइड कर रही है उधर क्या करने चली जाएगी, मल्टीप्लाई। 5/13 तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 से 5 गया, तो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, 2/13। ठीक है, अब आप यूनियन आराम से निकाल लोगे। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी का आपको याद करना ही पड़ेगा। ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। पी ए की वैल्यू कितनी है, 5/26, 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, 5/13, 5/13, 5/13 माइनस पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2/13, 2/13। एलसीएम ले लेंगे सभी का, 26 ही एलसीएम आएगा। 26 से 26 गया, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 5 1 जा 5। 13 से डिवाइड दोगे 26 में, यानी 13 दूनी 26, 2 बार, 2 का गुणा इससे करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। 13 से इसे काटोगे, 13 दूनी 26, 2 बार, 2 गुणा 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए 5 और 10 5 15, 15 में से 4 गए तो 11, 11/26 ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है, और आपको पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जानना चाहता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी का मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही इंटरसेक्शन छुपा रहता है। क्या फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपको ये निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7/11। तो मैं 7/11 रख दूंगा, इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है, 6/11, 6/11 रख दूंगा, और पी बी की वैल्यू कितनी है, 5/11, 5/11 रख दूंगा, और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी चल रहा है। जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसके पास नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन है, उस उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। तो ये देखिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल में ये देखिए 6/11 प्लस 5/11, ये प्लस की वैल्यू थी, उधर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की 7/11। कहने का मतलब ये नंबर को एक साइड में कर दिया, ABCD को वेरिएबल नंबर को एक साइड कर दिया। एलसीएम कैसा सभी का सेम है, 11। ये देखिए अब इसको प्लस हो रहा है प्लस कर लो, माइनस हो रहा है माइनस कर लो। 6 और 5 13, ये देखिए 6 5 13 माइनस के 7, कितने बचेंगे, तो 13 में से 3 घटाओगे 10, 10 और 10 में से 4 गए तो 6, 6/11, यानी 13 में से 7 गए तो 11, सॉरी 6, 13 में 7 जाएंगे तो 6। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसकी सेकंड पार्ट की बात करें, पी ए अपॉन बी की, तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये देखो यहाँ पे 6/6/11 निकाली थी, अपॉन पी बी की वैल्यू कितनी गिवन थी, पी बी की 5/11, 5/11, 11 से 11 कैंसिल, तो 6/5 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका थर्ड पॉइंट है पी बी अपॉन ए, तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी बी अपॉन ए, तो इनमें इंटरसेक्शन लगा दो, और अपॉन में कौन आएगा, पी, ये अपॉन में ए था तो अपॉन में ए आएगा। अब ये देखिए पी बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है आपके पास, ये देखिए आपके पास पी
इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, ना कि बी इंटरसेक्शन ए की। मैंने एक बार बताया था इंटरसेक्शन में अदला बदली कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में जो वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी की होगी वही वैल्यू पी बी इंटरसेक्शन ए की होगी। क्यों होगी? क्वेश्चन नंबर पिछले वाले में मैंने समझा दिया था आपको। तो यही होगी इसकी 6/11। 6/11 अपॉन पी ए की वैल्यू कितनी है? पी ए की वैल्यू 6/11 यहाँ पे लिख देना, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? पी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। क्लियर है? 11 से 11 कट गया, 6 से 6 कितने बार कटेगा? एक बार। तो एक आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। इसमें देखिए 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन में क्या करना है? पी ई अपॉन एफ निकालना। पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका पहला पार्ट है। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे? ये देखिए सिक्के में कितने चांस होते हैं? मतलब हेड और टेल होते हैं, 2 होते हैं ना, एक ऊपर का एक नीचे का, हेड और टेल। अब ये देखिए यानी 2 होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, एक हेड का एक टेल का 2 पॉइंट। अब इसकी पावर उतनी कर दोगे जितनी बार ऐसे उछाला जाना है, 3 बार, तो इसकी पावर 3 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना आ जाएगा? 2⁻3 यानी 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 8 हो गए। क्लियर है? तो ये इसका पहला पार्ट क्या है? ई तीसरी उछाल पर चित्त। ई इवेंट है, ई घटना क्या लेनी है? तीसरी उछाल पर चित्त लेना है, यानी चित्त का मतलब होता है हेड। पहली उछाल पे बना सकता है, दूसरी उछाल पे बना सकता है, वन बोल रहा हूँ मैं, हेड आ सकता है, दूसरी उछाल पे भी हेड आ सकता है, तीसरी उछाल पे हेड लेना ही लेना कंपलसरी है। पहली उछाल पे हेड आ सकता है, दूसरी उछाल पे हो सकता है हेड ले लिया था, अब टेल ले लो, तीसरी उछाल पे आपको हेड लेना ही लेना है, कंपलसरी है। ठीक है, ये देखिए, और पहली उछाल पे हो सकता है टेल आ जाए, दूसरी उछाल पे टेल आ जाए, तीसरी उछाल पे हेड लेना ही लेना है। ठीक है, और क्या और कर सकते हैं? यहाँ पे पहली उछाल पे हो सकता है टेल आ जाए, दूसरी उछाल पे आ जाए हेड आ सकता है, तीसरी उछाल पे हेड आ सकता है। कोई मैच तो नहीं खा रहा हेड, कोई देखो कोई भी मैच नहीं खा रहा। टी यहाँ पे था, अब टी यहाँ पे हो गया, अब टी यहाँ पे हो गया। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी है? 4। कितनी बनी है? 4। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ई निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कितनी चांसेस है? 4 अपॉन टोटल सैम्पल स्पेस कितने बने थे? 8। तो कैंसिल करोगे तो क्या ना आ जाएगा? 1/2। और एफ इवेंट क्या है आपकी? एफ इवेंट दे रखी है पहले दोनों उछालों पर चित्त का मतलब हेड। पहले दोनों उछालों पर क्या आना चाहिए? चित्त आना चाहिए। पहले दोनों उछालों पर चित्त बोल रहा, पहली उछाल पे भी हेड आना चाहिए, दूसरी उछाल पे भी हेड आ जाए, तीसरी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आ जाए, हेड या टेल में से कुछ भी आ जाए। पहली उछाल पे हेड आना चाहिए, दूसरी उछाल पे भी हेड आना चाहिए, तीसरी उछाल से लेना देना नहीं है। हेड तो आ चुका, अब क्या रह गया? टेल आ गया। तो ये देखिए इसका पी एफ कैसे निकालोगे? पी एफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल चांसेस कितने एफ के पास? 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसकी टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने थे? 8/8 लिख दोगे तो कितना आ जाएगा? कैंसिल करोगे तो 1/4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पी ई अपॉन एफ। क्या निकालना है? पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो ये देखिए पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या होता है? होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। आपके पास पी एफ की वैल्यू तो है, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है? आपके पास पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू नहीं है। तो हमने ये निकाला है, इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे हमें पी एफ की ज़रूरत थी और इंटरसेक्शन एफ की है, तो इसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ की ज़रूरत पड़ेगी। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कौन कौन से मैच खा रहे हैं? एच एच एच, एच 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 है, एच एच टी है क्या? एच 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 टी नहीं है, तो बस ये वाला मैच खा रहा है इन दोनों में। एच 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 ये तो मैच खा रहा है। अब हमें क्या करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? ई इंटरसेक्शन एफ की
अपने आप में कितने चांस मिले हैं इसके पास, एक अपॉन टोटल, टोटल कितने थे 8, 8 यहाँ पे रख दोगे। अब इस वाली वैल्यू में पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/8 अपॉन इसकी वैल्यू पी एफ की वैल्यू कितनी है 1/4, कितनी है 1/4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 8 नीचे आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2 आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ये देखिए। सबसे पहली बात तो टोटल नंबर सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, एक सिक्के को 3 बार उछलना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, 2 की पावर कितने बार उछलना 3 बार, तो पावर 3 आ जाएगा, यानी 8 सैंपल स्पेस आ जाएंगे टोटल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, ई इवेंट के न्यूनतम 2 चित्त हों। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम 2 हेड हों, चित्त का मतलब हेड, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम में होता कम से कम 2 हो, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हेड हेड टेल कम से कम 2 चित्त ही दिखाई दे रहे हैं, और दिखाओ, और दिखा सकते हो हेड टेल हेड 2 ही चित्त दिखाई दे रहे हैं, और दिखाओ, और दिखा सकते हो तो आगे टेल रख दो, टेल हेड हेड, और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो क्या, टी बीच में रख दिया, टी लास्ट में रख दिया, इतनी 4 कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और बोल रहा है अधिकतम एक चित्त हो, एफ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक को काट के 2 कर देना है, यदि आपको आंसर सीट जैसा आंसर चाहिए तो 2 लिख देना यहाँ पे, अधिकतम 2 चित्त हों। एफ की कंडीशन क्या है, अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, इससे ज़्यादा नहीं, और कम होंगे तो भी चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, हेड हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है, टेल ले लो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, हेड टेल हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है, और क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है, यहाँ पे टेल लिख दोगे, हेड हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड हैं। ठीक है, ज़्यादा से अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, कम चल जाएंगे, कम कितने भी कम ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले लिए, कम ले लो, एक एक ले लो, एक एक हेड ले लो, एक हेड टेल टेल इसमें आ जाएगा, और एक टेल हेड टेल आ जाएगा, और टेल टेल हेड आ जाएगा, कम से कम एक ले लिए, और ना भी हो तो भी चलेगा। न्यूनतम का मतलब है, अधिकतम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, कम कितने भी ले सकते हो, ना के बराबर भी ले सकते हो, एक कम ले लिया हेड। ठीक है, और हेड कम कर सकते हो क्या, यहाँ पे हेड रख दोगे, टेल टेल हो गए। ठीक है, और कम कर दो सभी को बराबर, टेल टेल टेल। अधिकतम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कम कितने भी ले सकते हो, और न्यूनतम का मतलब कम से कम, ज़्यादा कितने भी ले सकते हो, जितनी गुंजाइश है। कितने चांस बनना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो पी एफ की वैल्यू क्या आएगी, पी एफ की वैल्यू आएगी, कितने चांस है 7 अपॉन टोटल नंबर कितने थे 8, 7/8। और हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, कौन कॉमन है इन दोनों में, देखिए एच 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 कहीं नहीं है, एच एच टी है, एच एच टी है, और देखिए एच एस टी हो गया, एस टी एच है, एच टी एच ये मैच खा रहा है, एस टी एच भी मैच खा रहा है। ठीक है, टी एच यानी ये 3 मैच खा रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ कितने लोग हैं, कितनी चांस है इसके पास 3 अपॉन टोटल कितने थे 8। बस आपको फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये तो होता है, इसकी वैल्यू 3/8 अपॉन इस पी एफ की वैल्यू, पी एफ 7/8, 7/8, 8 से 8 कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा 3/7, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपका ये थर्ड पार्ट है, तो सबसे पहले एन एस लिख लोगे 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। ई अधिकतम 2 पट हों, अधिकतम 2 पट हों, क्या बोल रहा है, अधिकतम 2 टेल हों, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, कम कितने भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल ले लिए, अधिकतम 2 टेल है, और
ये भी 2 टेल हैं अधिकतम। और कैसे ले सकते हो, एक और तरीका है ये वाला, अधिकतम 2 टेल हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। कम से कम कितने भी ले सकते हो, कम से कम कितना रह जाता है, 1 और 0 रह जाता है, यानी 1 भी नहीं। तो एक और टेल ले लो, टेल हेड हेड, एक टेल लेना है, हेड टेल हेड, एक ही टेल लेना है, तो हेड हेड टेल। अधिकतम 2 टेल है, और अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कम एक कर दो, फिर एक भी मत करो, एक है टेल एक है टेल एक है टेल, अब एक भी टेल मत करो, तो क्या हो जाएगा, हेड 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 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये देखिए, और एफ इवेंट क्या है, न्यूनतम 2 पट हों, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या होता है, इससे कम नहीं, ज़्यादा कितने भी ले लो, कम से कम 2 पट हों, पट का मतलब टेल हो, कम से कम 2 टेल तो होनी चाहिए, कम से कम 2 टेल तो होनी चाहिए। इस तरीके से 2 टेल लिख सकते हो, और इस तरीके से 2 टेल लिख सकते हो, कम से कम 2 टेल दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से 2 टेल दिखाई दे रहे हैं, 2 टी दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 2 टेल हों, इससे कम ना हो। तो अधिक कर सकते हो, अधिक से अधिक कितना कर सकते हो, पूरा टी 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 कर सकते हो। कम से कम 2 टेल हैं, कम से कम 2 टेल हैं, कम से कम 2 टेल हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हो। क्लियर है। अब ये देखिए, पी एफ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कितनी चांस है इसके पास, 1 2 3 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने थे, 8, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/2 कैंसिल करोगे तो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, टी टी एच है क्या, टी टी एच है, एस टी टी है क्या, एस टी टी है, टी एस टी है क्या, देखिए टी एस टी है, टी एच टी, क्या टी 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 है, ऊपर टी 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 नहीं है, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितने लोग हैं ये अपने में, 1 2 3 3 चांस अपन टोटल नंबर कितने थे, 8, 3/8। तो अब निकाल दो फॉर्मूला, पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये कितना निकाला, पी इंटरसेक्शन एफ 3/8 अपॉन पी एफ कितना था हमारा, पी एफ था हमारा 1/2, 2 जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे, 8 बन जाएगा 8, 2 से कैंसिल करोगे 4 टाइम्स, तो आ जाएगा 3/4, ये आपका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।